स्पोर्ट्स के नाम पर जो है लाखों रुपया बर्बाद कर दिया गया। हम आपके पीछे भी नहीं, हम आपके साथ साथ खड़े हैं। उनका वो मोटिवेशन होना कि अगले स्टैंडर्ड में हम लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये बहुत। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। यस वीकेंड फाउंडेशन की जानिब से इब्न सीना नाम की स्कॉलरशिप की एक स्कीम रखी गई थी। ये स्कीम मुमरा शहर के तलबा के लिए थी जो दर्जा 8 से लेकर के दर्जा 11वीं तक के तालिब थे। इन तलबा के लिए ये इस स्कीम के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 मार्च थी। 13 मार्च 2022 को मुमरा कौसा के चांद नगर इलाके में सानिया सेलिब्रेशन हॉल में इस स्कॉलरशिप की तकसीम का एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जहां पर वो तलबा जिन्होंने इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे थे उनको उनकी मेरिट और उनकी सलाहियत की बुनियाद पर स्कॉलरशिप की रकम तकसीम की गई। इस मौके पर यस वीकेंड फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि आज जो है जैसा कि हर कोई जानता है कि 2 साल से पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है और ऐसे हालात में नो डाउट फ़ीस जो है वो एक बहुत बड़ा बर्डन बना हुआ है पेरेंट्स पर। अब ऐसे में यहाँ सबसे पहली ज़िम्मेदारी बनती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कि वो आगे बढ़ें और वो अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि वो जितनी रियायत दे सकते हैं दें। और इसके अलावा जो अगली ज़िम्मेदारी बनती है वो पूरे समाज की। यस वीकेंड फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक 500 रुपीज़ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। देखिए, अमाउंट की इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कितनी भी परेशानी है, लेकिन आज जो एक बच्चे यहाँ आ रहे थे अपना प्राइज़ लेने के लिए, वो जब उनके चेहरों की खुशी देखना था, उनका चेहरा देखना था, इतने बच्चों के सामने, वो इतने पेरेंट्स के सामने उनको स्कॉलरशिप दी जा रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे। इट्स अ काइंड ऑफ बिग मोटिवेशन यू कैन से। वो बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, पैसा ज़रूर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि आज वो इतने लोगों के बीच में आके एक प्राइज़ कलेक्ट कर रहा था, एक स्कॉलरशिप ले रहा था। तो ये दोनों, ये इस प्रोग्राम की सबसे अहम जो रूह आप कह सकते हो, यहाँ 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक फाइनेंशियल हेल्प और साथ ही साथ अ बिग मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द पेरेंट। और इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ यस वीकेंड फाउंडेशन को, इसके तमाम मेंबर्स को। और साथ ही साथ मैं इनसे एक वादा करता हूँ कि जब हमारी तरफ से एक्सेलेंस क्लासेस की तरफ से अगर कोई भी आपको ज़रूरत हो, किसी भी तरह की मदद दरकार हो, तो मदद की ज़रूरत हो, तो हम लोग हमेशा आपके साथ हम आपके पीछे भी नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज यस वीकेंड की टीम ने जो है 500 रुपये स्कॉलरशिप दी। सिर्फ 500 रुपये देने के लिए देखो 100% लोग, मैं समझता हूँ सबके सब आए, है ना। एक बड़ी रकम समझो उनके लिए लगी, छोटी है रकम मानो, लेकिन आज जो है स्पोर्ट्स के नाम पर जो है लाखों रुपया बर्बाद कर दिया गया। वो चाहते तो अगर इन्हीं बच्चों की जो है ये मुकम्मल साल की पूरी फ़ीस अदा हो जाती थी, लेकिन किसी के जहन में ये बात नहीं आई, बल्कि ये दायमी चीज़ थी कि बच्चा जब तक पढ़ता था तब तक आपको याद करता था। आपने 3 दिन में इतने पैसे ज़ाय कर दिए जो शायद ही किसी के काम आए, बस वो वक्त 3 दिन के लिए ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक NGO को नहीं, बाकी मुमरा के अंदर जितने भी NGO काम करते हैं, ये ज़्यादातर एजुकेशन पे ध्यान दें। और जो बच्चे फ़ीस की वजह से जो है अपनी तालीम पीछे छोड़ चुके हैं या तालीम से महरूम है, उन बच्चों का सर्वे करके उनको ढूंढे। और जैसा इन्होंने काम किया यस वीकेंड की टीम ने, वो भी अपने ज़िम्मे ले ले। कम से कम हर NGO 100, 200, 500 बच्चों को जो है जिम्मेदारी ले लेगा, तो मैं समझता हूँ ये फ़ीस के मसाइल बहुत कम हो जाएंगे। स्कूलों को भी एक हेल्प हो जाएंगी और पेरेंट्स को भी एक हेल्प हो जाएगी। यस वीकेंड फाउंडेशन जो है वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे सजेशंस आते हैं टीम के द्वारा, उस पर हम लोग कोशिश करते हैं एक कमेटी गठित करके उसको अमल में लाने का। तो ये जो है लास्ट इवेंट हमारा कफील खान के बुक का इनॉग्रेशन था, डॉक्टर कफील खान के। तो उसमें यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक कामदार साहब ने एक सजेशन दिया था कि ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए आप लोग कुछ करें। तो हमने ये प्लान किया कि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम लोग जो भी अमाउंट हो, हमारी कोशिश थी कि और बड़ा करते,
लेकिन हम लोग के पास जितने फ़ंड्स कलेक्ट हुए हदिया के तौर पे, उसमें से हमने अंग्रेज़ी स्कूल के बच्चों को सिलेक्ट किया ताकि तकरीबन 160 बच्चों को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो 500 का अमाउंट है। दूसरे मीडियम्स के स्कूल को इसलिए हम लोग नहीं सिलेक्ट कर पाए, पहला प्रेफरेंस हम लोग इंग्लिश मीडियम को इसलिए दिए कि ज़्यादातर बाकी मीडियम्स के स्कूल गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट एडेड हैं, तो हमने यशवी कैन फाउंडेशन के थ्रू इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 8, 9, 10, 11 के बच्चों को हमने 500 रुपये स्कॉलरशिप मेरिट बेसिस पे, जो स्कूल का मेरिट था, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुए तो लास्ट 2 इयर्स के एग्ज़ाम्स हमने उसका रिज़ल्ट लिया स्कूल का और उससे मीन निकाला और उसके हिसाब से सीरियल ऑर्डर में मेरिट लिस्ट के हिसाब से हर इससे तकरीबन हर बैच से 40 बच्चे मिला के 160 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। देखिए, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हमेशा एक एनजीओ को रहता है, लेकिन हमने इसमें जो है ना क्राउड फंडिंग, जो हमारे चाहने वाले, हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे टीम मेंबर्स ने भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया है और ये पैसा जो है ना सिर्फ हदिया का पैसा है, न ज़कात है इसमें, न फ़ितरा है, न और भी किसी तरह का है, सिर्फ हदिया का पैसा है। तो ये सारे अमीर बच्चे, गरीब बच्चे, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इस पैसे। हमने व्हाट्सएप पे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में थे, टीम मेंबर्स के कॉन्टैक्ट्स में थे, इसके अलावा यशवी कैन के फेसबुक पेज पे, ट्विटर हैंडल से ये हमने उसको प्रचारित किया और उसके बाद हमने यशवी कैन फाउंडेशन का वेबसाइट है हमारा, वेबसाइट पे इस प्रोजेक्ट को डाला और वहाँ पे एप्लीकेशंस इनवाइट किए। वहाँ पे जो एप्लीकेशंस आए थे, तकरीबन 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे। फिर उसको हमने स्क्रूटनाइज़ करने के लिए टीम बनाया, रिज़ल्ट का मीन निकालने के लिए टीम बनाया, फिर हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए 40 हर बैच से सिलेक्ट किया। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।